हाय, आई एम हर्ष और आज के वीडियो में हम फर्स्ट गिटहब कंट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे करना है। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर फर्स्ट टाइमर्स ओनली, जो कि जिन्होंने अभी तक आज तक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो ये वीडियो मैं खाली सीखने के लिए बना रहा हूँ। गोइंग टू स्टार्ट इट। सो आपको क्या करना है, ये firsttimersonly.com जो वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। दिस इज़ फॉर फर्स्ट टाइमर्स ओनली। सो आपको यहाँ पे फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस करके जो लिंक दिख रहा है इसको आपको न्यू टैब में खोल लेना है और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दिस इज़ फॉर योर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑन गिटहब। सो दिस इज़ टू हेल्प द बिगिनर्स हु वांट टू कंट्रीब्यूट ऑन गिटहब। सो यहाँ पे आपको सारी स्टेप्स दिखेंगी जो इसकी readme.md फाइल है। यहाँ पे आपको सारी स्टेप्स मिलेंगी जहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेपोजिटरी को फोर्क कर देना है। अब फोर्क का मतलब होता है कि आप इसकी एक कॉपी बना रहे हो आपके पर्सनल अकाउंट में। सो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आना है और यहाँ पे आपको फोर्क दिख रहा होगा। आप इस रेपोजिटरी पे स्टार भी लगा सकते हैं जिससे आपको ये बाद में अपना जो गिटहब अकाउंट होता है वहाँ पे स्टार्स में आपको ये रेपो दिख जाएगी। सो आप इसको स्टार भी कर सकते हो, नहीं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फोर्क करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फोर्क। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है HT Easy Learning, इसके अंडर अब ये रेपोजिटरी की कॉपी बन चुकी है। तो हम इसको एक बार और खोल लेते हैं, जो ओरिजिनल है उसको भी यहाँ पे हम ओपन करके रखते हैं, जिसमें हम सारा रीडमी का डेटा जो है वो यहाँ से पढ़ेंगे। सो फोर्क करने के बाद आपको क्या करना है, इस रेपोजिटरी को क्लोन करना है आपकी लोकल मशीन पे। अब लोकल मशीन पे क्लोन करने के लिए आपके जो कंप्यूटर है उसमें गिट इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू गिट को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसको यहाँ से क्लोन करना है। तो क्लोन करने के लिए आपका जो अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो ये रेपोजिटरी जो फोर्क हुई है उसको आपको कोड पे जाना है और कोड पे सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और कमांड प्रॉम्प्ट में हम डेस्कटॉप पे इस फोल्डर को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। सो गिट क्लोन और जो URL हमने अभी कॉपी किया उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना और एंटर दबाना। सो नाउ इट विल क्रिएट अ क्लोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन योर लोकल सिस्टम। और आपको एक चीज का याद रखना है, आपको किसको क्लोन करना है, जो उसने कॉपी बनाई आपके अकाउंट है उसके अंदर। सो जो रेपो थी वो हमारे लोकल मशीन पे परफेक्टली जो है क्लोन हो चुकी है। अब हमको cd कमांड का यूज करके उसके अंदर नेविगेट करना है। सो cd फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे गेट स्विच कमांड का यूज करके। सो गेट स्विच -c, और ये नई ब्रांच का हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, या फिर फर्स्ट कंट्री भी चलेगा। और उसके बाद आप एंटर दबाएं तो यू आर स्विच टू द न्यू ब्रांच फर्स्ट कंट्री। अब हम क्या करेंगे, we have to make the necessary changes and commit those changes. So we have to modify the contributors.md file. So ये जो फाइल है हम इसको खोलेंगे VS कोड के अंदर। So हमने डेस्कटॉप पे रखा था तो हम फर्स्ट कंट्रीब्यूशन फोल्डर को डेस्कटॉप पे जो है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो गो टू डेस्कटॉप और यहाँ पे आपको फर्स्ट कंट्रीब्यूशन दिखेगा, उसको सिंपली आपको सिलेक्ट कर देना है। तो VS कोड में आपका पूरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। सो जो हमको चेंजेस करने हैं वो क्या करना है, हमारा जो नेम है वो हमको contributors.md फाइल में ऐड करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट एड इट एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द फाइल। तो हम क्या करते हैं, मिडल में कहीं पे भी हमारा नेम जो है उसको पुट कर लेते हैं। सो ये जो contributors.md फाइल है इसमें हम मिडल में कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे 51 लाइन पे मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ, हाय दिस इज HT Easy Learning a एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। सो आप देख सकते हैं हमने 51 जो लाइन है यहाँ पे हमने चेंजेस कर लिए। आप भी यहाँ पे किसी भी लाइन के बाद अपना नेम डाल सकते हो। उसके बाद हमको क्या करना है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो वी हैव टू स्टेज दोस चेंजेस बाय यूजिंग द गेट ऐड कमांड। सो उससे पहले हम देखते हैं कि मॉडिफाई हुई है हमारी फाइल, तो आप गेट स्टेटस से चेक कर सकते हो। सो नाउ यू कैन सी दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड बट नॉट स्टेज्ड। तो हमको क्या करना है, सिंपली गेट ऐड और ये जो contributors.file है हमारी, सो contributors.md। सो दिस इज नाउ स्टेज्ड बट नॉट कमिटेड। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को सिंपली कमिट कर लेना है। सो गेट कमिट -m
और हम एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे ऐड HT इजी लर्निंग। आपका नेम जो है वो आप यहाँ पे ऐड आपका नेम डाल दें टू कंट्रीब्यूटर्स लिस्ट और आपको एंटर दबाना है। सो ये जो चेंजेस हैं ये कमिट हो चुके हैं। अब हमको इनको क्या करना है, सिंपली पुश करना है हमारे गिटहब अकाउंट पे। तो अभी जो भी चेंजेस है वो कमिट कहाँ पे हुए हैं, आपके लोकल मशीन पे, पर हमको अब वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करना है जो हमने यहाँ पे रेपोजिटरी फोर्क करी, यहाँ पे सॉरी ये वाली रेपोजिटरी। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी लोकल चेंजेस हमने किए उसको पुश करना पड़ेगा हमारे गिटहब अकाउंट पे। सो फॉर चेंजेस टू पुश ऑन योर गिटहब अकाउंट, दिस इज द कमांड गेट पुश -u origin and the branch we have created. So now let's write this command get push, और आपको ये कमांड दिखे तो मैं इसको थोड़ा सा याद कर लेता हूँ, get push -u origin and the branch we have created. So first country, आपने जो भी ब्रांच का नाम लिखा था आप वही ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखें। सो ये इसको क्या करेगा, सिंपली पुश कर देगा आपके गिटहब अकाउंट पे। अब अगर आपको यहाँ पे पुश करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डेट मीन्स आपका गिट और गिटहब जो है दोनों ऑथेंटिकेट नहीं हुए, तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर लें ताकि आपके जो लोकल मशीन से आपके गिटहब अकाउंट पे ये सिंपली पुश हो जाए। सो अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि जो हमारी ब्रांच है और जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे हमको दिखे। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट कंट्री पे जाते हैं और दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड। सो हमको क्या करना है, सिंपली कंट्रीब्यूट कर लेना है और यहाँ पे हमको ओपन पुल रिक्वेस्ट करनी है एंड द टाइटल इज ऑलरेडी एडेड हियर। जो हमने कमिट मैसेज डाला था वही टाइटल यहाँ पे आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो हमारी ओरिजिनल रेपोजिटरी थी वहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। सो अब ये क्या करेगा, इनका जो बोट है वो ऑटोमेटिकली सारे चेक्स देखेगा और आफ्टर चेकिंग इट विल मर्ज आवर चेंजेस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो बॉट है उसने क्या गिरा, हेलो HT इजी लर्निंग कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड अ पुल रिक्वेस्ट, और आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, द पुल रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज। तो हमारी जो पुल रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी है। अब हम इसकी हमारी जो ब्रांच थी उसको डिलीट कर सकते हैं। सो यू हैव टू डिलीट द ब्रांच एंड आवर पुल रिक्वेस्ट इज क्लोज्ड। आपका जो ईमेल अकाउंट था वहाँ पे आपको मैसेज भी आया होगा कि आपकी ये जो रेपोजिटरी है और आपने यहाँ पे जो भी पुल रिक्वेस्ट डाली वो मर्ज हो चुकी है। सो हमको ईमेल आ चुका है दैट द चेंजेस हैज़ बीन मर्ज। तो ये जो ओरिजिनल ब्रांच थी यहाँ पे हमारे चेंजेस जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट the standard for clone edit pull request workflow that you will encounter as a contributor. So जब भी आप किसी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको उनकी रेपो पे कंट्रीब्यूट करना है जहाँ पे आपको कुछ नई फाइल ऐड करनी है या फिर फाइल के कुछ भी चेंजेस करना है, तो आपको ये जो स्टैंडर्ड जो ये प्रोसेस होती है इसको फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली फोक करना है। फोक करने के बाद उसको आप अपने लोकल सिस्टम पे क्लोन करोगे, जो भी एडिटिंग करनी है वो एडिट करोगे, उसके बाद आप वो चेंजेस को स्टेच करोगे, देन यू हैव टू कमिट एंड देन पुश इट बैक टू द गिटहब अकाउंट। और उसके बाद क्या करना है, आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। तो जो भी ओनर है, जो ओरिजिनल जो रेपो है उसका, वो पुल रिक्वेस्ट को चेक करेंगे और उसके बाद उसको मर्ज कर लेंगे। सो हमने जो फोक करके ये रेपोजिटरी हमारे जो अकाउंट है उसके अंडर फोक करी थी, तो अब इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट, क्योंकि हमने हमारा जो काम था वो कर लिया। अब इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है तो हम इस रेपो को हमारे अकाउंट से डिलीट कर सकते हैं। सो सिंपली डिलीट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और दूसरा हमको क्या देखना था, यहाँ पे जो बाकी के लिंक्स हैं तो आप देख सकते हो। अगर आप गुड फर्स्ट टाइम इश्यूज देखना चाहते हो और आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे गुड फर्स्ट इश्यूज करके जो वेबसाइट है इस पे जा सकते हो और यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। जैसे हमने यहाँ पाइथन सिलेक्ट करी, तो पाइथन के जो फर्स्ट टाइम इश्यूज है जो एक बिगिनर सॉल्व कर सकता है वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। और आप जब क्लिक करोगे तो आपको उस रेपो पे वो ले जाएगा जहाँ पे आप सिंपली उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि असाइन दिस
इशू टू यू और यू विल सॉल्व द इशू। तो इस तरीके से आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको और भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जो कि एक बिगिनर्स के लिए है, तो आप वो इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं गेट और गेटअप पे एक कंप्लीट कोर्स लेके आऊँ जिसमें हमें सारी कमांड्स आपको पढ़ाऊँ गेट और गेटअप की, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू।